ओम नमः शिवाय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का सावन मास की कथा में। दोस्तों, आज हम सावन मास के दूसरा महात्म शुरू कर रहे हैं। भगवान शिव सनंतन कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र है। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहसर आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है, और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अंत उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुने। हे जोगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बेल पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाए, नियम का पालन करे, उपवास करे, वचनामृत से अभिषेक चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, सच बोले, कभी भी व्रत रहित न रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रती साग मात्र का त्याग करे। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो, व्रत का पालन करे, प्रातःकाल स्नान ध्यान करे, इंद्रिय निग्रह करे अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। ग्रह जग, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर सदम फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करे, सोमवार को मेरी पूजा कर वक्त भोजन करे, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत तथा शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीय को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी को विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथर व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपत, इसका दूसरा नाम मानव कल्प आदि है, ऐसा जान लो। छठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करे। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास के दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अंत्य द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपक्रम, सवरदीप, रक्षाबंधन, श्रावण कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होता है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। यह 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण
नाम से पूर्ण अवतार हुआ था। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएंगे। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशो उत्पाटन और बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी की गणनायक, पंचमी के सर्प, छठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव है, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के जम और एकादशी के विषभदेव स्वामी है, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है। अमावस्या के स्वामी पितर है। इस कर्म से यह देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्राय नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गवअस्ति नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। जय संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तु का त्याग करने से भी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रियर्थ अथवा भगवान हरि के प्रियर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वह नरक के भागी होते हैं। हे सनातन कुमार, इसीलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, जाने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।